नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के गठन के 77 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं आप सभी को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश व आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह दिन हिमाचल वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। देश की आज़ादी के 8 महीनों के बाद सन 1948 को इस दिन हमारा खूबसूरत प्रदेश 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय से केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। भाइयों और बहनों, हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में उस समय के नेतृत्व के साथ साथ प्रजामंडल आंदोलन के नायकों, आंदोलनकारियों और प्रदेश की जनता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सहित उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक अलग पहचान बनाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। साथ ही मैं इस वीर भूमि के उन बहादुर सैनिकों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रदेश के मेहनती, ईमानदार व शांति प्रिय लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निरंतर प्रयासों से हिमाचल ने देश विदेश में अपनी एक खास पहचान बनाई है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्धशाली राज्य के रूप में विकसित करने के दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। हमारी आय के साधन सीमित है। मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के हर 100 रुपये में से 42 रुपये कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा 11 रुपये कर्ज की अदायगी पर और 10 रुपये कर्ज का मूलधन चुकाने पर खर्च किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई बदलाव किए हैं तथा कुछ कड़े फैसले लेने में भी संकोच नहीं किया। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में हमारी इस महत्वपूर्ण पहल के कारण आज प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था फिर पटड़ी पर आने लगी है। हमने कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश में विकास की गति को तेज किया है और इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन भी जुटाए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 वायदों में से 6 वायदों को पूरा करके हम जनता की कसौटी पर खरा उतरने में सफल रहे हैं। बाकी 4 गारंटियों को भी हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रिय प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। प्रदेश में पहली बार दूध, प्राकृतिक खेती से उगाए गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है, इसलिए महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स हिमीरा वेबसाइट शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती कर रहे प्रदेश के 1,58,785 किसानों को प्रमाणित किया गया है। प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों के हित में इस साल कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू की जाएगी, ताकि बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाकर उन किसानों को लाभ दिया जा सके जिनकी जमीनें नीलामी के कगार पर आ गई है।
और वे अपने 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण चुका सके। इस नीति के अंतर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा सरकार वहन करेगी। हमारी सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए और गेहूं का 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो किया है, जिससे हमारे लाखों किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। पहली बार प्रदेश में प्राकृतिक हल्दी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कच्ची हल्दी 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने जा रही है, जिसे हिमाचली हल्दी के नाम से प्रमोट किया जाएगा। प्रदेश में आलू की फसल को बढ़ावा देने के लिए हम ऊना जिले में लगभग 20 करोड़ की लागत से पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमने पंजीकृत दूध समितियों को सुदृढ़ करने के लिए इन्हें मिलने वाली ट्रांसपोर्ट सब्सिडी को 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला लिया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस साल गाय और भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में फिर वृद्धि की गई है। हमने गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये किया था, जिसे अब 51 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह भैंस के दूध पर समर्थन मूल्य 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया था, जिसे इस साल से 61 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। प्रदेश के सेब बागबानों को लाभान्वित करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले साल से यूनिवर्सल कार्टन का इस्तेमाल शुरू किया और मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत लगभग 153 करोड़ रुपए की देनदारियां चुकाई है। हमने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। प्राकृतिक और हरित हिमाचल का लक्ष्य हासिल करने के लिए हम परिवहन क्षेत्र में ई व्हीकल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दे रहे हैं। चंबा में प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन के निर्माण का कार्य जारी है। सोलन जिले के नालागढ़ में 1 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है। इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं। 3000 डीजल और पेट्रोल टैक्सी वाहनों को इलेक्ट्रिकल टैक्सी वाहनों में बदलने के लिए 40% तक का सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 1000 बस रूटों के नए परमिट निजी क्षेत्र को आवंटित किए जाएंगे। वन प्रबंधन तथा वन क्षेत्र विस्तार में महिला मंडलों और युवक मंडलों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय के साथ नई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लागू की जाएगी। महिला और युवा भी वनों को बचाएंगे और पैसे भी कमाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक समूह को 5 वर्षों में 6,40,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। हमने महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रति माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ की है, ताकि अपनी दैनिक जरूरतों के लिए उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। हमने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु पूरा करने वाली तथा डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। भवन एवं कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत
पात्र विधवाओं, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला श्रमिकों जिनकी आय 2,50,000 रुपये सालाना से कम है को गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। हमारी सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत 2,50,000 रुपये से कम सालाना आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। समाज के संवेदनशील वर्गों के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन करने का महत्वपूर्ण कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र परिवार ही बीपीएल में आए और यह जिम्मेदारी बीडीओ और एसडीएम को दी गई है। भाइयों और बहनों, हमने दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 425 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी देने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में 80 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि कर इसे 240 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये किया है। अनाथ बच्चों, बेसहारा महिलाओं और वृद्धजनों को सहारा देने के लिए हमने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू कर 6,000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। हाल ही में कई जिलों से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और अटारी वाघा बॉर्डर आदि स्थानों पर भ्रमण पर भेजा गया है। कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का कार्य प्राथमिकता पर जारी है। कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने लगभग 2,400 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में नए पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना बनाई है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना लाने जा रही है, जिसके अंतर्गत गैर जनजातीय क्षेत्रों में हिमाचली युवाओं को होम स्टे यूनिट्स और होटल बनाने के लिए ऋण पर 4% और जनजातीय क्षेत्रों में 5% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। प्रिय प्रदेशवासियों, औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने पिछले साल 149 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की, जिनमें 3,084 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 15,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू कर अपनी चुनावी गारंटी को पूरा किया है। इस वर्ष प्रदेश के शहरी क्षेत्र के फल सब्जी विक्रेताओं, चाय दुकानदारों और अन्य के लिए मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू की जाएगी। भाइयों और बहनों, एक अनुमान के अनुसार लगभग 9,50,000 मरीज हर साल अपना इलाज करवाने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और 1,350 करोड़ रुपया वह बाहर के प्रदेशों में अपने इलाज पर खर्च करते हैं। लेकिन हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ला रही है। राज्य सरकार वर्ष 2025 में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और 69 सिविल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक मशीनें खरीदने पर 1,730 करोड़ रुपया खर्च करेगी। हमीरपुर में 300 करोड़ की लागत से कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इस साल 69 संस्थानों में डायलिसिस सेवाओं की सुविधा और 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ब्लड स्टोरेज यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। इस साल एम चम्याना शिमला
और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की स्थापना भी की जाएगी। आईजीएमसी शिमला, एम्स चम्याना तथा हमीरपुर व नेर चौक मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक एमआरआई मशीनें और आईजीएमसी शिमला में पेट स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आईजीएमसी शिमला में नए कैंसर हॉस्पिटल भवन और ट्रॉमा सेंटर की सुविधा प्रदान की गई है। रोगी मित्र योजना के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में करीब 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के मेरे बड़े भाइयों व बहनों को मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और पैरामेडिकल स्टाफ मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाने का भी हम प्रावधान करने जा रहे हैं। एक नई योजना आचार्य चरक योजना शुरू कर सभी सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों में मरीजों को निःशुल्क जांच और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएगी। हमने सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 6 विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जरी, रेडियोलॉजी आदि उपलब्ध होंगे। कैंसर मरीजों को इलाज सहित 42 प्रकार की दवाइयां मुफ्त प्रदान की जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, पिछली भाजपा सरकार का कार्यकाल जब पूरा हुआ उस समय शिक्षा क्षेत्र में हमारी रैंकिंग 21वें स्थान पर पहुंच गई थी। हमारे लिए यह बड़ी चुनौती थी और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में हमने प्रभावशाली कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश की रेटिंग में जबरदस्त उछाल आया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की 2024 की एनुअल रिपोर्ट में हिमाचल के विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को अव्वल आंका गया है। इसके अतिरिक्त स्कूलों में पेयजल उपलब्धता के मामले में भी हिमाचल को अव्वल स्थान दिया गया है। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी किसी से कम नहीं है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़कर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा हूं। राज्य सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधा बढ़ा रही है और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना है ताकि हमारे युवा आत्मविश्वास के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। हमने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने और उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी भाषा को मीडियम बनाया है। भाइयों और बहनों, प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं और इस साल 31 डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। शिक्षा में सुधार के कदम उठाते हुए हमने प्री नर्सरी से 12वीं तक एक ही डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया है, जबकि डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं की देखरेख करेगा। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए हर महीने 1000 रुपया सहायता का प्रावधान किया
गया है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्सेज में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन फीस और हॉस्टल का खर्चा वहन करने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अध्यापकों के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट की नई पहल भी हमने की है। शैक्षणिक गतिविधियों का ज्ञान अर्जन करने के लिए पहले चरण में 200 अध्यापक सिंगापुर भ्रमण पर भेजे गए। प्रदेश सरकार ने 50 मेधावी विद्यार्थियों को 11 दिनों के शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर भेजा और इस पहल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि महाविद्यालयों और स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1000 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों के सेवन और तस्करी को रोकने के लिए हमारी सरकार गंभीर कदम उठा रही है। सत्ता में आते ही हमने पिट एनडीपीएस एक्ट को लागू किया, जो पिछली भाजपा सरकार 5 साल तक लागू नहीं कर पाई। इस कानून के लागू होने के बाद ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई जो बार बार नशे के काले कारोबार में शामिल थे। आज के दिन मैं नशे का कारोबार करने वालों को कड़ी चेतावनी देता हूं कि इस कारोबार में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा तथा उनकी संपत्ति की जांच होगी और राज्य सरकार उन्हें अटैच करेगी। अगर संपत्ति अतिक्रमण कर बनाई है तो उसे गिराया जाएगा। हमने सभी जिला प्रशासनों को पंचायत स्तर पर नशीले पदार्थों के सप्लायर और इसके आदि लोगों सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार ने नशे के विक्टिम और अपराधियों में अंतर करने के लिए एचपी एंटी ड्रग एक्ट विधानसभा से पास किया है। यह एक्ट विक्टिम के प्रति संवेदनशील रवैया रखता है। हम नशे के दलदल में फंसे व्यक्तियों को फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा रही है। सिरमौर जिला के कोटला बड़ोग में एक स्टेट ऑफ आर्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। अन्य जिलों में भी इस प्रकार के सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि नशे के दलदल में फंसे युवाओं को इससे आज़ाद करने में उनकी सहायता की जा सके। हिमाचल में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट भी पास कर दिया है, जिसे पुलिस बेहतर ढंग से ऐसे अपराधियों पर नकेल कस पाएगी। हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ नई मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना की शुरुआत की जाएगी। 745 करोड़ रुपए की लागत से 8 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 20,663 घरों तक बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रिय प्रदेशवासियों, यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस साल परिवहन निगम में अतिरिक्त 500 ई बसों की खरीद की जाएगी। शिमला शहर में 1,734 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रोपवे का निर्माण कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला यह रोपवे लगभग 14 किलोमीटर लंबा होगा। भाइयों और बहनों, देश की आज़ादी के बाद पहली बार बड़ा बंगाल जैसे अति दुर्गम क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने और शिमला जिला के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार तक पक्की सड़क पहुंचाने की पहल की है,
जिससे ये क्षेत्र भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। पूर्व सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई भर्तियों में घोटालों तथा युवाओं के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए हमारी सरकार ने इस आयोग को बंद कर इसके स्थान पर पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राज्य चयन आयोग की स्थापना की। प्रिय प्रदेशवासियों, आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल राजस्व अदालतों का आयोजन किया। अब तक 2,75,000 से अधिक इंतकाल, 16,258 तकसीम, 27,404 निशानदेही और 7,260 दुरुस्ती के मामलों का निपटारा किया गया है। प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए जिला मुख्यालय या राज्य सचिवालय आने की जरूरत ना पड़े और उनके धन व समय की बचत हो, इस सोच के साथ हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं स्वयं डोडरा क्वार और कुपवी गया और एक रात वहां रुका। हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जन समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमने अपने 2 साल के कार्यकाल में 42,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इस साल विभिन्न विभागों में 25,000 भर्तियां की जाएगी। प्रदेश के विकास में कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उनका कल्याण सुनिश्चित बनाने के लिए हमने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। प्रदेश के 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिला है। पहले चरण में 15 मई से 70 वर्ष से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों व अधिकारियों के इनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 1 जून से प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से डीए की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी जाएगी। अब तक राज्य सरकार ने 2 वर्षों में 14% डीए जारी किया है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने स्थानीय नगर निकायों के एवं पंचायत प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की है। इसके अलावा विकास योजनाओं में अहम भूमिका निभा रहे विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स के मानदेय में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप सभी के सहयोग से प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर और देश के सबसे समृद्ध राज्य के रूप में उभारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हिमाचल दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।